हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशियस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन है। यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये किस टाइप की बॉडी? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें कई सारे देशों के द्वारा प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू बनाया जाता है और इंटरनेशनल लॉज के थ्रू इनको गवर्न किया जाता है। इनके मेंबर स्टेट्स यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं और जिसमें लेटेस्ट मेंबर हमारा 193rd मेंबर साउथ सूडान है, जिसे 14 जुलाई 2011 में ऐड किया गया है। और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कौन कौन से? स्टेट ऑफ फ़लस्तीन और होली सी। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हमारे एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये हमारे 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन से नंबर के? 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। और ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं। और ये पहले पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल भी हैं। मेन गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के मेन गोल्स कौन कौन से हैं? पहला गोल है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की होती है। सेकंड गोल है प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव के अधिकारों को सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यूनाइटेड नेशन की होती है। अगर कोई मानव के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड देने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की होती है। थर्ड है डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड। मतलब कि जितनी भी आम लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, और जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उनको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी हमारी यूनाइटेड नेशन की है। फोर्थ है सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन, यानी कि सतत पोषणीय विकास को भी सपोर्ट करता है। मतलब कि सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसे कहते हैं जैसे जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम अच्छे से उपयोग करें, जितनी ज़रूरत है उनका उतना ही उपयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें, यानी कि उनको वेस्ट ना करें, ताकि जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सके। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी यूनाइटेड नेशन की है। मेन बॉडीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की मेन बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? पहली बॉडी है हमारी जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जिसे हम आम सभा या साधारण सभा भी कहते हैं। दूसरी है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम सुरक्षा परिषद के नाम से भी जानते हैं। तीसरी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं। चौथी है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम न्यास परिषद कहते हैं। पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। एंड फिफ्थ लास्ट एंड सिक्स्थ वन इज़ यूएन सेक्रेटेरिएट, जिसे हम यूएन का सचिवालय कहते हैं। आइए अब हम इनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जनरल असेंबली, जिसे हम आम सभा या साधारण सभा के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। ये हमारी सबसे मेन विचार विमर्श करने वाली संस्था है। डेलिबरेटिव की मीनिंग होती है विचार विमर्श करने वाली संस्था होती है, और ये पॉलिसी भी बनाती है, नई नई पॉलिसीज़ को भी बनाती है, और यही हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का। अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन, और 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो आपका आंसर कौन सा होगा? जनरल असेंबली रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होता है।
सेकेंड पॉइंट, ऑल 193 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द UN आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सब जनरल असेंबली में बैठते हैं। मेकिंग इट द ओनली UN बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। यही एक बॉडी है जो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड पॉइंट, डिसीजंस ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सच एज दोज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स रिक्वायर आर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली। अगर किसी भी नए मेंबर को अगर हमें यूनाइटेड नेशन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन में ऐड करना है तो जनरल असेंबली के 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2/3 मेजॉरिटी ने अगर उसे कह दिया हाँ ये कंट्री को हमें ऐड करना चाहिए तो वो कंट्री यूनाइटेड नेशन में ऐड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मेजॉरिटी नहीं है तो वो कंट्री यूनाइटेड नेशन में ऐड नहीं होगा। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? साबा। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? साबा कुरैशी जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को हम सुरक्षा परिषद के नाम से भी जानते हैं। इट हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द UN चार्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना करी गई थी, सुरक्षा परिषद की। इट हैज़ 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से? हमारे चाइना हो गया, फ्रांस है, रशिया है, UK है और US है। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम के पास है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी मेकिंग, डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंटल गोल्स। ये जो काउंसिल है जितने भी इकोनॉमिकल रिलेटेड इशू हो गए या सोशल इशू हो गए या इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू हो गए तो उन पे निर्णय लेने की जिम्मेदारी इस काउंसिल की है। इट हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं जो जनरल असेंबली इलेक्ट करता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम न्याय परिषद के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन 1945 में ये एस्टेब्लाइज्ड हुई थी। सेकेंड, इट प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविज़न फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरी। ये इंटरनेशनल सुपरविज़न प्रोवाइड करता है 11 ट्रस्ट टेरिटरीज के लिए। और इट एंश्योर दैट एडिक्वेट स्टेप्स वर टेकन टू प्रिपेयर द टेरिटरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस के लिए एडिक्वेट स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रही है, जिम्मेदारी ट्रस्टीशिप काउंसिल की होती है। फिफ्थ वन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम ICJ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और या हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो आपका आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द सीट ऑफ द कोर्ट इज़ एट द पीस पैलेस इन हेग, नेदरलैंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पीस पैलेस, हेग, नेदरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं जॉन E. डोनोग्यू और वाइस प्रेसिडेंट है किरिल जिवोर्जियन। और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे? महाराज श्री नागेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन थे? महाराज श्री नागेंद्र सिंह थे। एंड लास्ट वन इज सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट को हम UN का सचिवालय भी कहते हैं। सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज द सेक्रेटरी जनरल एंड 10,000 ऑफ इंटरनेशनल UN स्टाफ मेंबर्स हो गए। तो सेक्रेटेरिएट में हमारा सेक्रेटरी जनरल और UN स्टाफ मेंबर्स आते हैं। सेक्रेटरी जनरल को हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो आप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ UN कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? एंटोनियो गुटेरेस है। थैंक यू।